नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं लोकगीतों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए अलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का या फिर सिरोही का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गीत जैसलमेर का है। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मूमल, सपना या फिर गौरबन? तो युवती के सौंदर्य का वर्णन की बात करें तो ये मूमल गीत करता है। मूमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या फिर भील स्त्री से? तो सुबटिया का संबंध भील स्त्री से है। भील स्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेश में सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला वीर गीत है। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? सुवलिया, जोरावा, सोपड़ा या हमसीड़ो? तो ये गीत स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, वो गीत है हमसीड़ो। हमसीड़ो गीत है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में हमसीड़ो लोकगीत भील युगल स्त्री व पुरुष द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या फिर भक्ति गीत? तो लांगुरिया लोकगीत एक भक्ति गीत है। भक्ति गीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत का संबंध है शिला देवी से, कर्णी माता से, रानी सती से या केला देवी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लांगुरिया गीत का संबंध केला देवी से। केला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी मंदिर पर, चारभुजा मंदिर पर, ब्रह्मा जी मंदिर पर, जीण माता के मंदिर पर? तो लांगुरिया लोकगीत केला देवी मंदिर पर गाया जाता है। केला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटेलिया, बेजिया एवं लालर क्या है? तो ये सभी राजस्थानी लोकगीत है। राजस्थानी लोकगीत है। व्याख्या, पटेलिया, बिचिया, लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। ये सभी लोकगीत मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न है, पटेलिया, बिचिया, लालर व माचर क्या है? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावणा गीत कब गाया जाता है? तो पावणा गीत की बात करें तो ससुराल में जवाई के आगमन पर पावणा गीत गाया जाता है। ससुराल में जवाई के आगमन पर पावणा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक की बात करें तो भानोजी महाराज जयपुर के घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं।
प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक। तो जयपुर घराने के मंदरंग या भूपत खां, डागर घराना बहरम खां, सेनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरत सेन है, और रंगीला घराना के रमजान खां मियाँ रंगीले, और जयपुर कत्तक घराना जयपुर के भानूजी महाराज, मेवाती घराने के उस्ताद गग्गे नज़ीर खां। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध की बात करें तो मेवाती घराने से इनका संबंध रहा है। मेवाती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जसराज। अगला प्रश्न, नृत्य की कत्थक शैली का आदिम घराना है लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना या कोई नहीं? तो नृत्य की जो कत्थक शैली है उसका आदिम घराना जयपुर है। जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो ये कत्थक नृत्य है। कत्थक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। तो ये तीज गीत गाया जाता है। तीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावण में ढूंढाड़ मारवाड़, तीज, पंचीड़ा लाल आची, पडियारे पार्टी के गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो ख्याल के जो जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक मंदरंग है। मंदरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग के, वियोग के, हृदय पीड़ा के और सभी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जोरावा गीत है एक वीर गीत। जोरावा गीत एक वीर गीत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर गीत है, जो कि जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत जोरावा गीत कहलाता है। अगला प्रश्न, जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो जोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से है। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं, किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत शिशु जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। जच्चा और होलर सामूहिक रूप से गाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ढोला ये सम्मिलित है, आला ये भी सम्मिलित है। ध्रुपद गायकी इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद गायकी, बारहमासा ये भी इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्रुपद गायकी का आरंभ की बात करें तो राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजा मान सिंह तोमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संबंध ध्रुपद से है? तो स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद गायकी से है। स्वामी हरिदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो
उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत से है। संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कबीर यात्रा का संबंध की बात करें तो ये गायन शैली से है। गायन क्षेत्र से इसका संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, गोहरहारी डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो गोहरहारी डांगुरी व खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। ध्रुपद गायकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियो ये पुत्री विवाह की विदाई गीत है। ओलियो पुत्री का विवाह की जब विदाई होती है तो ओलियो गीत गाया जाता है। ओलियो गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। जला विवाह के बारात का डेरा देखने पर प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सुमेलित नहीं है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय। तो ये जला गीत बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है।